जय सियाराम साथियों, आज एक बार फिर एक ऐसी भक्ति कथा लेकर उपस्थित हुए हैं जो अपने भगवान के ऊपर विश्वास और प्रेम बढ़ा देगा। यह इसी कलिकाल की सच्ची कहानी है जो ब्राह्मण नव दंपति के साथ घटित हुआ था। चलिए सुनते हैं। एक भक्त ब्राह्मण था जो अपनी पत्नी को मायके से विदाई कराकर पैदल अपने गांव को जा रहे थे, क्योंकि पहले के समय में लोग अक्सर पैदल ही यात्रा किया करते थे। ब्राह्मण की पत्नी सुंदर थी और उनके शरीर पर कुछ आभूषण भी थे। यह देखकर रास्ते में ठग उनके साथ साथ चलने लगे और ठगों ने पूछा, भक्त ब्राह्मण देव, आप कहां जा रहे हैं? ब्राह्मण अपने गांव का नाम बताएं। फिर चोरों ने भी उसी गांव के आसपास के जगह का नाम बताते हुए बोला, मैं भी वही जा रहा हूं। कुछ दूर साथ साथ चलने पर आगे दो रास्ता था। जो सीधा रास्ता था वह वन के रास्ते से निकल रहा था और दूसरा रास्ता लंबा था, तो ब्राह्मण लंबा रास्ता से ही चलने लगे। इस पर चोरों ने कहा, पहले रास्ते से चलिए, जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ब्राह्मण ने मना कर दिए। फिर चोरों ने रघुनाथ जी को साक्षी देते हुए बोला, मेरे और आपके बीच रघुनाथ जी हैं। वे सब जानते हैं कि मेरे मन में कुछ भी छल कपट नहीं है। हम सबका रक्षा रघुनाथ जी करेंगे। भगवान को नाम लेकर चोरों ने भक्त ब्राह्मण को विश्वास दिलाया, तो तब पर भी ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि ब्राह्मणी बोली, हे नाथ, जब रघुनाथ जी का साक्षी रखकर वचन दिया है तो इसी मार्ग से चलिए। हम दोनों को रक्षा रघुनाथ जी ही करेंगे। यदि इस रास्ते से नहीं चलते हैं तो अपने भगवान रघुनाथ जी को अवहेलना होगी। यह बात सुनकर भक्त ब्राह्मण बन के मार्ग से चलने लगे। रास्ते में जिस बात का डर था वही हुआ। चोरों ने सुनसान जगह होने पर सोचा कि ब्राह्मण को मार देते हैं और उनके पत्नी को आभूषण के साथ ले चलेंगे। फिर ब्राह्मण को बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी। यह देख ब्राह्मी बहुत जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी और अपने पति के लिए दया का भीख मांग रही थी। लेकिन दुष्टों ने एक नहीं सुना और हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगे। लेकिन ब्राह्मणी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी और पुकार रही थी, बचाओ, कहां हो? तब दुष्टों ने ब्राह्मणी से गाली देते हुए बोला, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को मैंने मार दिया, तब किसको पीछे घूम घूम कर देख रही हो? सीधे सीधे चलो मेरे साथ। तब ब्राह्मणी बोली, हम उस रघुनाथ जी को देख रहे हैं जिनको जंगल के रास्ते आते समय बीच में साक्षी रखा था। वे प्रभु अब तक कहां है? वह अभी तक क्यों नहीं है? तब ब्राह्मणी भक्त की पुकार सुनकर प्रभु अपने भाई लक्ष्मण सहित तीर धनुष हाथ में लिए घोड़ा पर सवार होकर आए और तुरंत चोरों को मार दिए। उसके बाद उनके पति को भी जीवित किए और दोनों ब्राह्मण पति पत्नी खुशी से मिल ही रहे थे। इधर भगवान भक्त को रक्षा कर अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय सियाराम। प्रिय दर्शकों, यह कथा इसी कलिकाल की है। उम्मीद करते हैं आप सभी भक्तों को पसंद आया होगा। इस भक्ति चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। विप्र हरिभक्त करि गौणो चल्यो, तिया संग जाके दूनो रंग ताकी, बात लय जनाइये। मग ठग मिले द्विज पूछें, अहो कहाँ जात, जहां तुम जात यामई मन न पत्याइये। पंथ को छुटाए च वन में लिवाए जाए कहें, अति सूधो पैढ़ो उर में न आइये। बोले बीच राम तऊ हिये नेकू, धकधकी कहे वह बाम, श्याम नाम कहाँ पाइये। चले लागी संगब रंग कै कुरंग करोतिया, पर रीझे भक्ति सांची इन जानी है। गे वण मध्य थग लोभ लगी मारियो विप्रचंद्र, लकै चे वधू अति विलखानी है। देखे फिरी फिरी पाछे, कहें कहाँ देखे। तब तो उच्चारो देखो वाही बीच प्राणी है। आए राम प्यारे सब दुष्ट मारे डारे, साधु प्राण दय उबारे हित रीति यों बखानी है। जय सियाराम।